हाय दोस्तों, ये मैंने सोलर सिस्टम लिया है ईस्टमैन से। यहाँ पर 4 बैटरी के साथ है और ये सोलर स्मार्ट मैक्स 6100 बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का इन्वर्टर है और साथ में ईस्टमैन का बैटरी है। इसके हम साथ लगभग 5 किलोवाट का सिस्टम चला सकते हैं। कोई भी लोड अगर 5 किलोवाट का है वो भी चला सकते हैं। और जैसा कि मैंने प्रैक्टिकली अभी देखा है, इसके ऊपर मैंने एक 1.5 टन का और एक टन का इन्वर्टर एसी, जो मेरा सेंसुई कंपनी का, एक लियोड कंपनी का 1.5 टन का विंडो एसी है, परफेक्टली काम करता है। ये अपनी वोल्टेज, जो पैनल से वोल्टेज जो बनती है, उससे लगभग 4 घंटे में बैटरी को कम्प्लीटली चार्ज कर देता है। और इसका चार्जिंग एमपीपीटी है जो बहुत स्मार्टली और जल्दी बैटरी को चार्ज करता है। और अगर आप देखेंगे कि ये जो सिस्टम है ये बहुत ही उच्चतम क्वालिटी का है। इसका सोलर सिस्टम्स और ये पूरे का कॉस्टिंग अगर मैं बाइफरकेट करूं तो उसमें मुझे लगभग 13,000 का एक बैटरी 3 साल की वारंटी के साथ मिला है कंप्लीट। अगर आपकी बैटरी ख़राब होती है, इंजीनियर घर पर आता है और नई बैटरी रिप्लेस करके आपको तुरंत दे देता है। और अगर बात करें सोलर सिस्टम की, ये 43,500 का 5 ईयर वारंटी के साथ है। नो फ्लक्चुएशंस, कोई भी लोड के ऊपर ये फ्लक्चुएट नहीं करता है, स्मार्टली चलता है। नो नॉइस, इसका जो फ़ैन का नॉइस भी तब आता है जब आपका एमपीपीटी या सोलर से कोई भी बैटरी को चार्ज करता है। मैक्स टू मैक्स 2-3 घंटे में जैसे बैटरी आपका चार्ज हो जाता है, उसके बाद साइलेंस होके बैठ जाता है और ये ज़्यादा नॉइस नहीं करता है। तो इन केस ऑफ अगर किसी के डाउट है कि ये बहुत ज़्यादा वॉइस करते हैं, ऐसा इनमें नहीं होता है। वो भी अगर हम बात करें ड्यूरिंग डे, ये जैसे ही सुबह 8 बजे या 9 बजे धूप निकलता है, तुरंत सबसे पहले ये अपना चार्जिंग स्टार्ट करता है और जितना बचा हुआ करंट है वो आप एसी के लिए चला सकते हैं। मैंने सुबह 9 बजे के आसपास एसी चला के और इसको टेस्ट किया हुआ है और इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं आती है। इवन उसके बाद भी आपकी बैटरी का बैकअप रात को लगभग 2 कूलर और 3 फैन चलाने के लिए सक्षम होता है। और मेरा फ्रिज इसके ऊपर कंटिन्यूसली चल रहा है। अब कुछ लोगों ने ये भरम बोला हुआ है कि सोलर पे आप चला नहीं सकते इन्वर्टर एसी, या कोई कुछ नहीं चला सकता है। इन्वर्टर एसी अगर आपके पास है जिस पे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का होता है, आगे लिखा होता है, वो आप डेफिनेटली से चला सकते हैं। नॉन इन्वर्टर एसी होता है, उसका जो कंप्रेसर होता है वो वेरिएक और स्पीड चेंजर नहीं होता है, तो वो कंप्लीट लोड पे 100% लोड पे स्टार्टिंग लेता है, तो इसीलिए एक झटका सा महसूस होता है, बट चलता वो भी है। बट बेटर ये होता है कि अगर आप इन्वर्टर एसी यूज़ करेंगे तो बेस्ट होता है। इसके लिए मैंने ये एक बॉक्स लगाया हुआ है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इस बॉक्स का क्या फ़ायदा क्या है। चलो पहले मैं एक बार पैनल का भी आपको बता देता हूँ कि पैनल का जो कॉस्टिंग मुझे पड़ा है नियर अबाउट 17 रुपये पर वाट का पड़ा हुआ है। मैंने 550 वाट का नो पैनल लिया हुआ है जो डायरेक्टली इसके ऊपर लगाया हुआ है, और दैट इज़ मच एनफ। मुझे नहीं लगा कि वो सर्दी गर्मी कभी भी मुझे इस चीज़ का पता लगे कि मेरे घर के अंदर बैटरी चार्ज नहीं है। नॉर्मली 3 घंटे 2 घंटे में वो उसको चार्ज कर देता, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं इसका, ये जो मैंने एक अलग से सेटअप लगाया हुआ है, इसका फ़ायदा क्या है। मेरे पास पहले एक लुमिनियस का इन्वर्टर होता था, जैसे कि आप देख पा रहे हो 1 किलोवाट का ये मॉडल ब्रेवो, जो काफ़ी टाइम पहले आता था। इसमें सोलर फंक्शनैलिटी नहीं होती थी। उसके लिए मैंने एक बीच में एडेप्टर लगाया हुआ था, ये कुछ कंट्रोलर टाइप का आप समझो। इसमें होता क्या था कि यहाँ पर आपका सोलर सिस्टम लगता था, सोलर पीवी का पॉइंट लगता था, और यहाँ पर आपका बैटरी लगता था डायरेक्ट, और ये स्मार्टली इसके थ्रू बैटरी को चार्ज करता था। बट प्रॉब्लम ये होता था कि ये ऑटोमेटिक ये स्विच नहीं करता था। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है तो इलेक्ट्रिसिटी को ये यूज़ करना शुरू कर देता था। बट सोलर ईस्टमैन जो हमने इन्वर्टर लिया हुआ है, इसका ये फ़ायदा होता है कि ये आपको जहाँ तक, अगर इसको 8 या 9 एम्पियर तक का करंट मिलता है सोलर पैनल से, सबसे पहले ये प्रायोरिटी जो रखता है सोलर
पैनल की रखता है। 9 एम्पियर से कम करंट होता है तब ये लुक करता है सेकंड कि आपके पास ग्रिड वोल्टेज सप्लाई है या नहीं। अगर वो नहीं है देन ये बैकअप को स्टार्ट करना शुरू कर देता है। बट मोस्ट एफिशिएंट थिंग जो मुझे इस इन्वर्टर का लगा वो ये है कि आपके अगर पैनल ने 9 वाट का लोड 9 एम्पियर का करंट अगर इसने रेज किया हुआ है कोइंसिडेंटली कि अगर बारिश हो रही है कुछ भी हो रहा है, तो उस केस में अगर आपने 9 एम्पियर का कोई इक्विपमेंट जैसे तो एक कूलर चला दिया है तो वो आपकी बैटरी को यूज़ नहीं करेगा। वो जो सोलर पैनल से करंट आता है डायरेक्टली उसी से आपका कूलर पूरा दिन चलता रहेगा। और अगर आप शाम को देखोगे कि आपका बैटरी का स्टेटस क्या है, बैटरी आपका 100% फुल दिखाएगा, मीन्स दैट बैटरी आपका रात को यूज़ किया जा सकता है। ये इसका सबसे बेस्ट फीचर मुझे लगा है कि जो आपका बैटरी को डायरेक्टली यूज़ नहीं करता है। सबसे पहले सोलर पैनल को यूज़ करता है, फिर ग्रिड को यूज़ करता है, एंड इन द लास्ट केस ये बैटरी को यूज़ करता है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। अब आपको उसी पॉइंट पे आता हूँ जो मेरा वीडियो का आज का मोटो है कि इस पैनल का मतलब क्या होता है। दोस्तों है क्या कि हमारे पास 1 किलोवाट का जो इन्वर्टर के ऊपर मैंने पुराना पैनल लिया था वो 340 वाट का एक पैनल था। और 340 वाट का जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये तीन पैनल वो पैनल हैं जो मैंने पहले लिए हुए थे। मतलब इनके ऊपर मैं एक ये अपना सिस्टम चलाता था। बट एक मेरा इलेक्ट्रीशियन बहुत स्मार्ट था, उसने मुझे बताया कि आपका ये जो 9 पैनल जो ये आपका लगा हुआ है यहाँ पर, ये आपका डायरेक्टली रूटीन में यूज़ होगा। बट इन वर्स्ट केस अगर आपकी बैटरी ड्रेन सिस्टम में जाती है और ड्यूरिंग द हाई कंजप्शंस अगर आपने 2 AC फुल पिकअप में चलाया हुआ है, बोले तो 16 पे अगर आप उसका टेम्परेचर करके चलाते हो, तब उस केस में क्या होता है कि बैटरी थोड़ा सा ड्रेन में जाना स्टार्ट कर देता है। और जब पुअर कंडीशन में होती है तो ड्रेन में जाना वो स्टार्ट कर देता है। तब उस पोजीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली वोल्टेज जो इनका बैटरी का जो पॉइंट्स होता है उसमें इन दोनों 3 प्लेट को कॉम्बिनेशंस करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरा जो सोलर इन्वर्टर है वो 4 बैटरी का है, तो 12 × 4 48, तो 48 वोल्टेज हमें यूज़ करना है। अब मेरा ये पैनल 3 पैनल लगा हुआ है मेरा। अब 3 पैनल में एक पैनल जो देता है 24 वोल्टेज का देता है, नियर अबाउट 8 या 9 एम्पियर का करंट। ये नियर अबाउट 9 बजे हर मॉर्निंग में बनाना स्टार्ट करता है और लगभग 5 बजे तक बनाता रहता है। ये गर्मी सर्दी में लगभग इक्वल ही रहता है। सर्दी में थोड़ा सा सुबह अर्ली स्टार्ट कर देता है, 7 बजे से पहले ही कर देता है, और शाम को लगभग 6 बजे तक चलता है। तो ये बाईफेशियल नहीं है, इसीलिए ये 1 घंटा पहले बाईफेशियल्स पैनल जो होते हैं हमारे, जो ट्रांसपेरेंट हम जिसको बोलते हैं कि जिसमें पूरा दिखता है ग्लास में, उनको बाईफेशियल बोला जाता है। तो उनमें से तो 1 घंटा पहले ये काम करना बंद कर देते हैं। तो मैंने किया क्या है कि 24 2 पैनल को इनमें यूज़ किया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हो तीसरा पैनल मेरा खाली पड़ा हुआ है जिसकी ओपन वायर है। तो 24 वायर केबल्स जो यहाँ पर वोल्टेज बनती है, इन दोनों को पैरेलल में यूज़ किया हुआ है, सीरीज़ में यूज़ किया, सॉरी, क्योंकि 24 एक करेगा 48। तो जितना पैनल का वोल्टेज होता है बैटरी का वोल्टेज उसके इक्वल होना चाहिए। तो तीसरा पैनल में यूज़ नहीं कर पाया क्योंकि 24 × 3 दैट वो ज़्यादा हो जाता है और मेरा बैटरी का वोल्टेज 48 है। तो आप 48 वोल्टेज में इसको स्मार्टली चार्ज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है मैं एक बार आपको फिर दोबारा दिखाता हूँ। वो सेम केबल्स जो 9 के पैनल्स हैं उनका जो हमारा केबल आता है वो इन्वर्टर के सोलर सिस्टम पे जो बैक एंड पे जो पॉइंट होता है कुछ ऐसा दिखता है, इन पे लगता है। बट जो हमारा इलेक्ट्रीशियन था वो काफ़ी स्मार्ट था, उसने ये बोला है कि उनमें से जो केबल आया, एक पॉजिटिव केबल जो ये बैटरी के पॉजिटिव में गया हुआ है, और जो दूसरा केबल वहाँ से आया है बाहर से पैनल से, उसने डायरेक्ट उसको नेगेटिव में लगाया हुआ है। ये वही केबल है जो 48 वोल्ट का 2 पैनल से यहाँ पर आया हुआ है। ये नेगेटिव ब्लैक, और ये वाला जो ब्लैक जिसके ऊपर उन्होंने मार्किंग किया हुआ है, दिस वन, ये आपके पॉजिटिव में जाएगा। अगर आपकी गर्मी के अंदर अगर आप 2 AC चला के बैठे हैं और आपको लगता है कि कुछ जर्क या बैटरी आपकी ड्रेन में जाती है,
आपको कुछ नहीं करना है, खाली इन दोनों पॉइंट्स को ऑन कर देता है। ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का है। होगा क्या कि ये आपका डायरेक्ट इसको चार्ज करना शुरू कर देगा। मतलब जो आपका ड्रेन बैटरी है बिल्कुल 10% 5% मतलब डेड होने वाला है और दोबारा सोलर पैनल के चार्ज नहीं हो पा रहा है। ये तब होता है जब आपकी बैटरी पुरानी हो जाती है, 3 या 4 साल पुरानी हो जाती है, या आपके सिस्टम पे आपने बहुत ज़्यादा धूप है, लोड ज़्यादा डाला हुआ है और वहाँ पर कुछ जर्क फील होता है, तब आप इनको दोनों को ऑन कर सकते हैं। ये आपका बेस्ट सॉल्यूशन है जो आपके पुराने पैनल हैं उनको यूज करने का, क्योंकि अगर आपके वाटेज अलग अलग होता है पैनल का तो आप उनको कॉम्बिनेशन में यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए बेस्ट ये रहता है कि आप वो डिफरेंट वोल्टेज वाले को डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि आपके पास बैटरी कितना है। अगर आपकी बैटरी 2 बैटरी हैं तो 24 वोल्ट हुआ। 24 वोल्ट में आप 3 प्लेट जो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था वो आप पैरेलल में यूज़ कर सकते हैं। पैरेलल में अगर आप यूज़ करेंगे तो वो 24 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज नहीं निकालेगा। अगर आप सीरीज में यूज़ करते हैं देन वो वोल्टेज उसका इंक्रीज हो जाता है। तो आप तीनों को कनेक्ट करके डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स पे लगा सकते हो। 24 बिटवीन दिस वन, ये आपका 24 पोर्ट होगा। तो वहाँ पर आपकी बैटरी 2 होंगी तो आप 2 बैटरी यूज़ करोगे तो एक आपका नेगेटिव में लगेगा, एक पॉजिटिव में लगेगा, 24 वोल्ट होगा और वो पैरेलल में यूज़ होगा तीनों। तो उससे क्या होगा कि आपकी बैटरी बूस्टअप होगी। जो अगर आपका धूप बिल्कुल अगर 20% भी धूप है तो उसमें भी आपका लगभग 3 घंटे में आपकी दोनों बैटरी चार्ज होंगी। ये मैंने प्रैक्टिकली यहाँ पर ऑन करके देखा हुआ है। अगर धूप 20% भी अगर धूप होता है बारिश के टाइम में या कभी कभी अगर हमारे बादल ज़्यादा होते हैं तब ये पैनल तब भी काम करता है। उस पोजीशन में अगर मुझे लगता है कि 2 दिन से मुझे प्रॉब्लम है और मेरा बैटरी कम्प्लीटली चार्ज नहीं हो रहा है, देन मैं इसको ऊपर पिक करता हूँ, ऑन करता हूँ और ऑन करने के तुरंत 3 घंटे बाद मेरी बैटरी 100% चार्ज हो जाती है। अब बात आती है सोलर पैनल के कनेक्शंस की। अगर आप ये सेम मॉडल का सेम कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम लेते हैं तो आपको पैनल्स को कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास MPPT है वो बैटरी चार्जिंग के लिए करंट का यूज़ करता है, मीन्स आपके लिए वहाँ पर करंट मैटर करता है। अगर आपका MPPT पैनल नहीं है, MPPT पैनल बेस्ड इन्वर्टर नहीं है, देन वो आपका वोल्टेज पे काम करता है। तो MPPT टेक्नोलॉजी इज़ द लेटेस्ट वन। तो इसीलिए सबको रिकमेंडेशन ये है कि MPPT के बिना कोई भी अगर आपने इन्वर्टर दे रहा है तो वो आपने नहीं लेना है, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी पुराना हो चुका है। अब हुआ क्या है कि यहाँ पर मेरे पास 48 वोल्ट का जो बैटरी वोल्टेज है उसके हिसाब से हमने 48 वोल्ट पे काम नहीं करना है, हमें यहाँ पर करंट पे काम करना है कि कितना करंट MPPT पैनल को चाहिए MPPT सो दैट उसको रिचार्ज कर बैटरी को चार्ज करने में यूज हो और सिस्टम इन्वर्टर भी अपना उसी हिसाब से लोड लेने में सक्षम होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे टोटल मेरे पास 9 पैनल उन्होंने लगाया है। सबका एक का कैपेसिटी लगभग 550 वाट है। बाईफेशियल्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया। बाईफेशियल्स को चेक करने के लिए आप देख सकते हो कि आपको यहाँ से पूरा का पूरा बैक एंड पर दिखता है। ये सारा ग्लासेस पे होता है, वाइट बैक इसका साइड नहीं होता है। तो इसको यूज़ करने के लिए उन्होंने तीनों को 24, 24, 24, 72 वोल्ट, 72 एंड 72 नियर अबाउट इन्होंने तीनों का सीरीज़, इसका सीरीज़ और द लास्ट वन तीनों का सीरीज़ बना के तो 24 दिया 72, 72, 72 तीनों को, इन तीनों को सीरीज़ में, इनको सीरीज़ में, इनको सीरीज़ में और सबको पैरेलल में जोड़ा हुआ है। मतलब 72 अगर बात करें 72, 72, 72, 72 इंटू 3 तो नियर अबाउट 14 जो भी होता है उतना वोल्टेज पे काम करता है। और जो हमारे पास चार्जिंग का जो मेरे पास करंट आता है वो सारा का सारा मच एनफ कि इससे 2 AC चल जाता है। प्रैक्टिकली मैं चलाता हूँ, अभी जितनी मेरे पास धूप है इस पोजीशन पे मेरे पास 2 AC परफेक्ट चल रहे हैं और इसमें मेरे 2 फैन, सीलिंग फैन, घर का लगभग 6 लाइट
LED बल्ब जिसको बोलते हैं, LED या लाइट, जो 15 या 20 वाट का होता है, और साथ में एक फ्रिज जो डे नाइट चलता रहता है। मैंने उसको कभी बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन जो मेरे को पड़ा है नियर अबाउट 1,90,000 में पड़ा हुआ है। दैट इज़ द बेस्ट कि ये आपका जितना भी वोल्टेज जनरेट करता है वो आपका जो रीडिंग का बिल आता है, मीटर का ग्रिड का बिल आता है, उसकी कंजम्पशंस के हिसाब से बहुत बेनिफिशियरी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे लगभग मेरा जो लास्ट बिल जो मेरा आता था घर का, अगर मैं बात करूं 5 से 6 हज़ार, वो अभी चेंज होके लगभग 200 या 300 हो चुका है। और अभी जो इसने अभी जो रिसेंटली जो आपका सोलर इन्वर्टर है उसमें इसने कितना वोल्टेज, कितना पावर और कितना रीडिंग्स क्रिएट किया है पैनल के थ्रू, वो आपको पैनल उसके स्क्रीन के ऊपर दिखाता रहता है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था। तो होप फ्रेंड कि आप सारे समझ चुके होंगे कि इसका पावर क्या होता है, सोलर कितना बेनिफिशियरी है। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली हम उसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो बना के और मैं आपको उसके ऊपर रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन्स रहता है कि वो कौन सा पैनल लें, कहाँ से लें, लेकिन उनको पता नहीं चलता और बाद में लगाने के बाद पता चलता है कि नहीं, इससे AC नहीं चल पा रहा है, इससे ये मशीन नहीं चल पा रहा है। तो नो प्रॉब्लम, ये प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाया है, आप शायद समझ चुके होंगे पूरा कॉन्फ़िगरेशन का, और एग्जिस्टिंग सेटअप को कैसे यूज़ करते हैं वो भी आप समझ चुके होंगे। सो होप वीडियो आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।